ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है हमारा सेशन नंबर 9, हाउ टू बिल्ड योर ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आज हम सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सेशन का उसको डिस्कस करेंगे, जो कि है मार्केटिंग। दो किस्म की मार्केटिंग है बेसिकली यहाँ पे। सबसे पहली मार्केटिंग है वो जो कि आप अपने लिए खुद करोगे, अपने क्लाइंट्स को लेके आने के लिए, या अपनी एजेंसी की मार्केटिंग होगी। सेकंड मार्केटिंग होगी वो जो कि आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे उनके ऊपर वर्किंग। ठीक है, लेट्स सपोज आपको कोई मार्केटिंग का काम मिलता है, फेसबुक मार्केटिंग है, सेल्स का है, वेब डेवलपमेंट है, किसी भी चीज़ का, तो वो सेकंड पार्ट हो जाएगा आपकी वर्किंग का। फर्स्ट पार्ट होगा कि आपको अपने क्लाइंट्स लेके आने, आपको अपनी एजेंसी को बिल्ड करना है। तो कुछ पॉइंट्स जो कि वेरी बिगनिंग में या हमारे स्टार्ट में एजेंसी को स्टार्ट करते हुए हमारे माइंड में आते हैं। सबसे पहले कि हाउ टू बूस्ट योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आप अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी को बूस्ट कैसे कर सकते हो, अपने आप को मार्केट कैसे कर सकते हो, मार्केट योरसेल्फ, अपनी एजेंसी को प्रमोट कैसे कर सकते हो, या अपनी एजेंसी के जो एडवर्टाइजमेंट है, एड्स हैं, उनको कहाँ बूस्ट कर सकते हो, कैसे बूस्ट कर सकते हो, और लीड्स को कन्वर्ट करना इनटू सेल्स। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबसे ज्यादा अपनी इस मार्केटिंग एजेंसी को और इस एजेंसी के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज कि मैंने आपको बेतहाशा दफा ये बात बोली कि आपने अपनी नीश को, अपने मार्केट को स्पेसिफाई करना है। ठीक है, हर किस्म की मार्केट में एंटर नहीं होना। ठीक है, उससे क्या होगा कि बहुत ही बुरी तरह फंस सकते हो। ठीक है, तो अपने आप को स्पेसिफाई करो कि मुझे सिर्फ इस एक कैटेगरी में या इस एक नीश में सबसे पहले काम करना है, फिर मैं उसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ। कि लेट्स सपोज कि मैं बात करता हूँ कि मुझे सबसे पहले सिर्फ डॉक्टर्स के लिए मार्केटिंग करनी है, तो मेरी माइंडसेट या मेरी कंपेन डिजाइन या मेरा जो कंप्लीट सेटअप होगा वो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए होगा। ठीक है, या मुझे सिर्फ ई कॉमर्स के जो क्लाइंट्स है, कस्टमर है, सिर्फ वो चाहिए, मैं उनको मार्केट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपने माइंड को रीड करो, सबसे पहले अपने स्किल सेट को स्टडी करो, और एक नीश को और एक स्पेसिफिक ऑडियंस को आप पकड़ लो कि मुझे सिर्फ इनके ऊपर मार्केटिंग करनी है। ठीक है, हर मार्केटिंग में, हर डिपार्टमेंट में, हर नीश में बहुत पैसा है। ठीक है, आप ये नहीं समझो कि यार रियल स्टेट में असल पैसा है, बाकी दूसरी जगह पैसा नहीं है। और ऑब्वियसली रियल स्टेट में ज्यादा पैसा है, बट उसकी सेल कम है। अगर आप कहते हो यार मैंने प्लॉट बेचने हैं, तो आप एक महीने में 2 या 3 प्लॉट्स या घर या कोई भी इस तरह रियल स्टेट की कोई भी आइटम बेच सकते हो। मैं क्या बात करता हूँ यार, मैं मोबाइल फोन बेचना है, ठीक है, तो मैं एक महीने में 1000 भी बेच सकता हूँ। और मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे मोबाइल फोन का हैंड फ्री बेचना है, तो मैं एक महीने में 10,000 भी सेल कर सकता हूँ। ठीक है, सब में अपना अपना मार्जिन है, सब में अपना अपना मार्केटिंग एक्सपेंस है, और अपना अपना टाइम भी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेसिफिक करो आपने किसको मार्केट करना है, कौन सी ऑडियंस चाहिए आपको, कौन सी ट्रैफिक चाहिए। ठीक है, किस डिपार्टमेंट को आप मार्केट करने जा रहे हो। ठीक है, इसको स्पेसिफाई करो। और सेकेंडली स्पेसिफाई आपने करना है कि आप किस स्किल सेट को मार्केट करने जा रहे हो। ठीक है, आपके अपने फोकस एरियाज कौन से हैं, कहाँ पे आप ज्यादा स्ट्रांग हो, आपको दूसरे लोगों पे कम से कम इन्हिसार कहाँ पे हो रहा है आपका। लेट्स सपोज कि मैं बात करता हूँ, मैंने 10 स्किल सेट को मार्केट करना शुरू कर दी जी। मैं वेब भी बना के दूंगा, ग्राफिक्स भी, वीडियो भी, एनिमेशन भी, वॉइस ओवर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आजकल चल रहे हैं कि लोग ऐड बनाते हैं और उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट एक्सेंट्स में उनको वॉइस ओवर्स चाहिए होते हैं। तो मैं 20 किस्म के इश्तेहार लगा देता हूँ जी। मैं एसईओ भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। और मुझे लेट्स सपोज काम भी आना शुरू कर दे, तो मैं बंदे ढूंढना शुरू कर दूँ और सारे के सारा पैसा वहां पे ट्रांसफर करना शुरू कर दूँ। तो स्टार्ट में मुझे क्या करना है कि मैं सिर्फ उसको मार्केट करूँ जो कि मैं स्पेसिफिकली खुद कर सकता हूँ। मैं एसएमएस मार्केटिंग में स्ट्रांग हूँ, मैं उसी को बूस्ट करूँ। मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग में स्ट्रांग हूँ, मैं ईमेल मार्केटिंग में स्ट्रांग हूँ, मैं इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बेतहाशा टूल्स हैं, बेतहाशा सर्विसेज है, स्किल्स हैं कि आप जिसमें ज्यादा स्ट्रांग हो आप उसको ज्यादा मार्केट करो। और कोशिश यही करो कि सबसे पहले उनको पकड़ना शुरू करो, ताकि वो सारे का सारा पैसा आप आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो, वो सारे का सारा आपके पास है। सेकेंडली, अपनी वेब की प्रेजेंस को आप ज्यादा स्ट्रांग करो। ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को अपलोड करो। मैंने लास्ट आपको एक आइडिया दिया था आर्टिकल्स का, ब्लॉग्स का। ठीक है,
आप डिफरेंट चीज़ों के ऊपर ब्लॉग्स लिखना शुरू करो। ट्रैफिक पुलर्स हैं, ठीक है, कि ये नेक्स्ट पॉइंट भी खैर उसी उसी चीज़ के ऊपर भी है कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, लोगों को आप बता रहे हो कि जी बेस्ट एसईओ आपको कैसे मिल सकती है। आप उसके ऊपर आर्टिकल लिखो और नीचे लाइन में एक छोटा सा या नीचे आपके, अगर आपने इन सर्विसेज को हासिल करना है तो आप मुझसे ये सर्विसेज ले सकते हो, ठीक है। तो अपनी वेब को आपने सबसे पहले एक अच्छा लुक देना है, एक अच्छा कंटेंट देना है, अच्छे बैनर यूज करने हैं, उसमें आपने तस्वीरें अच्छी यूज करनी है, ठीक है। तो एक वेब का आपका जो पोर्शन है वो एक खूबसूरत और डिसेंट दिखने वाला होना चाहिए। उसके बाद आपने अपने आप की प्रमोशन शुरू करनी है स्पेसिफिकली गूगल सर्च के ऊपर और डिस्प्ले ऐड के ऊपर, और वहां पे आपने क्रिएटिव और अट्रैक्टिव कंटेंट यूज करना है कि लेट्स सपोज बेस्ट एसईओ सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। ये 1 मंथ फ्री ट्रायल, आप किसी भी चीज का 1 मंथ फ्री ट्रायल दिए, मार्केटिंग में आपको 1 मंथ फ्री ट्रायल दूंगा, रिजल्ट आते हैं तो आप मुझे नेक्स्ट मंथ प्रोजेक्ट देना, अगर रिजल्ट नहीं आते तो मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा, मैं आपको वेब डेवलपमेंट करके दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप उसके पैसे देना, पसंद नहीं आती तो उसको छोड़ देना, कोई एडवांस नहीं देना, कोई अपफ्रंट चार्जेस नहीं है, ठीक है। आप एसईओ कर रहे हो, पूरा महीना आपके लिए फ्री, आपको रिजल्ट्स आएंगे तो आप उसको लेके चलना। आपको ग्राफिक्स के मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैनर्स बना के दूंगा, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उनको बाय करना मुझसे या मुझे पैसे देना, अगर नहीं आते तो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और हर जगह आप अपने वाटर मार्क्स या अपनी, लेट्स सपोज अगर मैं ग्राफिक्स से कर रहा हूँ तो मैं उसको जेपैग देता हूँ वाटर मार्क लगा के कि वो रीयूज ना इसको कर सके, सिर्फ वो उसके दिखाने के लिए, उसके डिस्प्ले के लिए कि हाँ मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। मैं उसको वेबसाइट बना के देता हूँ तो मैं उसको एडमिन एक्सेस नहीं देता, वो मैं तब दूंगा जब वो मुझे पे करेगा, ठीक है। बट क्लाइंट के लिए ये स्टार्ट में ट्रैक्शन किया कि यार ये मुझे फ्री में वेबसाइट बना के दे रहा है, मुझे अच्छी लगेगी तो पैसे दूंगा, नहीं अच्छी लगेगी तो पैसे नहीं दूंगा। कल मेरी एक साहब से बात हुई, उन्होंने कनाडा में एक वेबसाइट बनवाई, $1100 दिए एक सिंपल वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए, और वो कहते हैं कि मैं टोटल उनको एडवांस दे चुका था। उन्होंने वेबसाइट बना के मुझे सारी ईमेल कर दी कि जी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आपके पैसे आ चुके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। मैंने 10 ईमेलें किया, मुझे ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, कोई रिप्लाई नहीं। कॉल करूं कि जी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, मजीद चेंजेस करवानी है तो आप हमें इतना पे करो, ये मेल आई, उसके बाद कोई उनका जवाब नहीं आया। तो इस तरीके कार से लोग डिसहार्ट हो रहे हैं या लोगों को प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप उसका सोल्यूशन दे रहे हो, ठीक है। उनकी पेन को आप रिलीफ दे रहे हो कि हम आपको वेबसाइट बना के देंगे, कोई आपसे चार्ज नहीं कर रहे, जब तक आपको वो पसंद नहीं आती। नहीं पसंद आती 10 चेंजेस कराओ, नहीं पसंद आती डिलीट कर दो, कोई पैसे नहीं देने। हाँ अगर उसको यूज करना है, पसंद आती है, एक्टिव करना है तो हमें पे करो, और इस तरीके का से आप क्लाइंट्स के साथ इंगेज हो सकते हो। उसके बाद यूज लीड मैग्नेट फॉर योर एजेंसी, ठीक है। अब लीड मैग्नेट मैंने आपको एक सेशन में पहले बताया था कि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, कि जैसे लोया मैग्नेट के साथ वो अट्रैक्ट होता है, खींचता है, इसी तरीके कार से आप अपनी लीड्स को अट्रैक्ट कर अपनी तरफ खींच रहे हो। उसका तरीका कार क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने एक एड चलाया कि अगर आप अपनी ROI को 3 टाइम्स या 5 टाइम इंक्रीज करना चाहते हो तो यू मस्ट नो दीज 10 पॉइंट्स। गूगल पे जाओ, यही फ्रेज लिखो, आपको 20,000 कंटेंट मिल जाएगा, उसको एक PDF में डालो और उसको अपनी एक किसी वेबसाइट पे लगा दो फ्री डाउनलोड के लिए, ठीक है कि यार ये PDF आप डाउनलोड कर लो, इसके अंदर वो तमाम कंटेंट है जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कैसे कर सकते हो, ठीक है। उस जब वो डाउनलोड पे क्लिक करेगा तो आपने उससे सिंपल 3 से 4 क्वेश्चंस पूछने हैं, फॉर्म फिल करवाना है। उस फॉर्म में क्या होगा, उसका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, वो क्या काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, किससे रिलेटेड, ये 4-5 सवाल उससे सिंपल पूछ के उसको वो फाइल दे दोगे, यार इसको डाउनलोड करो और पढ़ो मुफ्त में। अब आपको वो कंटेंट मिल गया, ठीक है, उस कंटेंट के ऊपर ईमेल कर दो, उसका जो ईमेल आईडी है ना उसके ऊपर ईमेल कर दो अपना एजेंसी की पोर्टफोलियो की, ये हमारी एजेंसी है, आपको ये सर्विसेज चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उस फाइल को डाउनलोड कौन कर रहा है, जिसको जरूरत है अपनी सेल्स इंक्रीज करने की, ठीक है। या आप उस पर लिखो बेस्ट SEO टूल्स फॉर रियल स्टेट मार्केटिंग या बेस्ट कीवर्ड्स फॉर रियल स्टेट मार्केटिंग, ठीक है। अब उसको डाउनलोड कौन करेगा, वो फॉर्म कौन फिल करेगा,
जिसको रियल स्टेट की एससीओ या मार्केटिंग या XYZ कोई भी काम है, वो आपका एक राइट ऑडियंस बन सकता है, वो आपकी एक लीड बन सकती है। उसका फ़ोन नंबर है, उसको कॉल कर दो, कोल्ड कॉलिंग करो, उसको बोलो कि जी आपका इस तरह हमें एक वेबसाइट के ऊपर कंटेंट मिला या आपने ये डाउनलोड किया तो हम जानना चाहते हैं, आपने उसको रीड किया, आपने स्टडी किया, क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद ये था या नहीं था, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं या हम आपको फ्री एक ट्रायल दे सकते हैं। तो ये बात करने का एक तरीका, एक बहाना आपका बन सकता है, और एक दफ़ा आपने उसके साथ बात करना शुरू की, अपने आप के स्किल्स इतने स्ट्रांग हैं और आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, उससे मेरी एक दफ़ा बात होगी तो वो मुझे अपना प्रोजेक्ट दे के जाएगा या एटलीस्ट मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है? उसके बाद डेवलप केस स्टडीज ऑन योर सक्सेसफुल क्लाइंट्स, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं अगर किसी से सर्विसेज लेना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं उसका काम देखता हूँ कि यार इसने ऑलरेडी मार्केट में कितना काम किया हुआ है। लेट्स सपोज अगर कोई ग्राफिक्स वाला है तो मैं उसको कहूँगा तुमने जो पहले ग्राफिक्स बना के बनाए हुए हैं मुझे वो दिखाना, ठीक है? तो वो कौन से ग्राफिक्स आपको दिखाएगा जो उसकी सबसे अच्छी उसने डिजाइन बनाए हुए हैं या किसी बड़े ब्रांड के लिए बनाए हुए हैं ना, तो वो उसकी सक्सेस स्टोरी है। यार ये इसने बड़े ब्रांड्स के लिए काम किया हुआ है, ठीक है? इसी तरीके कार से आपको छोटे-छोटे क्लाइंट्स में मिलते हैं ना, फ्री में भी आप लोगों के काम करो, बड़े ब्रांड्स है या अगर कोई भी आपको इस तरह फ्री में अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप उनके साथ काम करो, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करो, सिर्फ उनको अपने क्लाइंट लिस्ट में उनका लोगो ऐड करने के लिए या उनकी केस स्टडी बनाने के लिए कि जी मैंने इस बंदे के साथ या इस एजेंसी के साथ या इस क्लाइंट के साथ काम किया, उससे उससे पहले उसकी इतनी सेल थी, मेरी मार्केटिंग करने के बाद इतने टाइम्स उसकी सेल इंक्रीज हो गई। तो ये एक छोटी सी केस स्टडी बन गई, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, ठीक है? सेकेंडली आपने किसी रियल एस्टेट के लिए सेल्स का काम किया और आपने अपनी केस स्टडी में लिखा कि लेट्स सपोज कि मैंने बैरियर टाउन में 1 महीने में 50 प्लॉट सेल करवाए ऑनलाइन। अब बैरियर टाउन में जितने लोग रियल एस्टेट की वो एजेंसी अपनी स्टेट चला रहे हैं, ऑफिस चला रहे हैं या डीएचए में या बैरियर टाउन के इक्विवेलेंट रेट पे कहीं भी, वो लोग आपके पीछे पड़ जाएँगे कि यार इतने प्लॉट इस बंदे ने वहाँ सेल किए हैं, अभी हमारे प्लॉट भी सेल करके दो, ठीक है? या हमारी भी मार्केटिंग करके दो। तो ये एक फ़ायदा होता है केस स्टडीज़ का, ठीक है? और इसको आप प्रमोट भी करो, इसको आप बूस्ट भी करो, वीडियोज़ बनाओ इसके ऊपर, स्लाइड शोज़ बनाओ, उसको एडवर्टाइज़ करो। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिकम योर ओन क्लाइंट एंड मार्केट योर मार्केटिंग एजेंसी। अपने आप को ऐसा क्लाइंट डील करो, ठीक है? सबसे पहले अपने क्लाइंट आप खुद बन जाओ। लोग कहते हैं यार हमें क्लाइंट नहीं मिलते, तो अपना क्लाइंट आप खुद बन जाओ, ठीक है? अपने आप को एक टारगेट दो कि यार मुझे ₹20,000 फेसबुक पे इस महीने स्पेंड करना है या गूगल पे या एडवर्टाइज़मेंट मार्केटिंग में 20,000 का बजट है। इस 20,000 में से कम 50 लीड्स चाहिए और उस 50 में से एटलीस्ट 5 लीड्स ऐसी हों जो कि कन्वर्ट हों, ठीक है? तो अपने आप को ये एक लिख के टास्क दो और वहाँ पे लिखो कि अगर 5 लीड्स कन्वर्ट हो गई तो इसमें से जो फर्स्ट लीड के पैसे होंगे वो 100% आपके होंगे, ठीक है? वो किसी को पे नहीं करने, वो आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में जाएँगे, ठीक है? तो ये अपने आप को एक टास्क दो, अपने क्लाइंट खुद बनो, ठीक है? लेट्स सपोज़ आप ग्राफ़िक्स का बना रहे हो कि अपने आप को आप ये काम दो कि यार मुझे इतने 10 ग्राफ़िक्स या 10 वो बनाने हैं अपनी एजेंसी के लिए। मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, दूसरों को सर्विसेज़ दे रहा हूँ वेब की, तो मुझे अपनी वेब का काम खुद अपने आप को आप प्रोजेक्ट दो। यार मुझे अपनी वेबसाइट कैसी चाहिए लिखो उसके, पॉइंट्स लिखो यार उसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और उस तरीके कार से लिखो जैसे कोई क्लाइंट आपको लिख के दे रहा है या क्लाइंट आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको क्लाइंट से मिलनी है, वही इंस्ट्रक्शंस आप अपने आप को दो। ठीक है? तो आप अपने क्लाइंट खुद बन जाओ, थोड़ा-सा आइडिया भी होगा और उसको आपको एक बिज़नेस मॉडल बिल्ड करने का एक जो प्रोसेस होगा, वो भी आ जाएगा। ठीक है? जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी मार्केटिंग की ₹20,000 लगाओ और उसको लिखो कि यार मैं ₹20,000 लगा रहा हूँ और मुझे ये टास्क इस 20,000 में कंप्लीट करने हैं, इतनी अचीवमेंट करनी है, इतने लीड्स चाहिए, इतनी कन्वर्टेड सेल चाहिए, एक्स, वाई, ज़ेड। ठीक है? सेकंडली नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें कि अपने आप जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी आप स्किल्स को या सर्विसेज को दे रहे हो, उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसको सिंप्लीफाई रखो, ठीक है? ये थोड़ा-सा कनेक्टेड है आपकी वेब के साथ, आपकी कम्युनिकेशन के साथ, आपके
पोर्टफोलियो के साथ, आपकी सक्सेस स्टोरीज के साथ, ठीक है। और इम्पोर्टेंटली जो आपका क्लाइंट लीड से सेल के ऊपर मैच्योर हो रहा है उसके लिए, कि आपके क्लाइंट को आपसे क्या चाहिए उसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और इसका जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सुनते हो, ठीक है। क्लाइंट आपका क्या चाहता है, वो आपको अपनी पूरी जिंदगी की स्टोरी सुनाना शुरू करेगा। मैंने यहाँ से काम शुरू किया, मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर मैंने इस तरीके कार से प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, एक्स वाई जी करके वो एंड स्टोरी के ऊपर पहुंचेगा कि यार मैंने वेबसाइट बनवाई या बनवानी है या वो सब चीजें, ठीक है। अब आपने उसका जो बिल्कुल पेन पॉइंट है उसको पिक करना है और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उससे ये बात करनी है कि आपको एक अच्छी वेबसाइट की जरूरत है या आपको इस XYZ सर्विस की जरूरत है और ये मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये चार्जेस हैं और इस तरीके का होगा। जितना सिंप्लीफाई करोगे अपने इस पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को, उतनी इजीली आपके क्लाइंट्स मैच्योर होंगे, उतनी इजीली उनको समझ में आएगा और उतना इजीली आप उनसे पैसे निकलवा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है अपने कीवर्ड्स को रैंक करना। अब कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए सबसे पहले काम किया है कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना और फिर प्लान करना कि आपने किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है और किन कीवर्ड्स के ऊपर आपको ट्रैफिक मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे। उम्मीद है कि इस सेशन में आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। इन पॉइंट्स को एक एक करके इनके ऊपर सोचना शुरू करो इनको कि यार ये काम मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, या इसमें मेरे लिए इजी रास्ता कौन सा है, मुश्किल रास्ता कौन सा है। लिखना शुरू करो, पॉइंट्स बनाना शुरू करो और उनको एग्जीक्यूट, वन बाय वन एग्जीक्यूशन शुरू करो, ठीक है। ऑब्वियसली एक ही गो में सारे काम नहीं हो सकते, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होगी। ओके, नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो होगा एसईओ के ऊपर, जिसमें हम ये कीवर्ड्स रैंक वाला और अपने कीवर्ड्स फाइंड करने वाला और उस सारे प्रोसेस को ओवरव्यू करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और इतनी डेप्थ में अभी हम बिगनिंग में नहीं जाएंगे, बट उसको ओवरव्यू करेंगे। एटलीस्ट कीवर्ड्स फाइंड करना और कौन से बेस्ट कीवर्ड्स हो सकते हैं हमारे लिए, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।